कि आईएएस अफसर की कुतिया चोरी हो गई तो पुलिस वालों ने ढूंढ दिया, कहीं भैंस किसी नेता की चोरी हो जाती है, पकड़ में आ जाती है। जब हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे इतना विश्वास है कि वो भैंस और कुतिया चोरी पकड़ सकती है, तो सब मैंने चप्पल की पूरी डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट की हुई है और उम्मीद है कि पुलिस चप्पल बरामद करवाएगी। तो चप्पल उत्तर प्रदेश में आपने कभी सुना होगा कि किसी की भैंस गायब हो गई है तो किसी की बकरी चोरी हो गई है, और लोग अपनी बकरी और भैंस के चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं और पुलिस उनकी भैंस और बकरियां भी बरामद कर देती है। मगर कानपुर में इससे इतर एक अलग मामला सामने आया है, जहां मंदिर में दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु की मंदिर के बाहर से हवाई चप्पल गायब हो गई। जिसके बाद हवाई चप्पल गायब होने से युवक इतना नाराज हुआ कि उसने पुलिस के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दी है। वो शख्स हमारे साथ देखिए मौजूद है, जिनके हाथों में एफआईआर की कॉपी है। बाकायदा उनका साफ तौर पर कहना है कि कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र इलाके में बने भैरव बाबा के मंदिर में वो सुबह आज दर्शन करने पहुंचे थे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने अपनी हवाई चप्पल को उतारा था और जब दर्शन करने के बाद वो हवाई चप्पल फिर से पहनने के लिए अपनी आए तो मंदिर के बाहर से चप्पल गायब थी। चप्पल गायब होने से इनको ये इतना नाराज हुए हैं कि इनको लगा कि आखिर मंदिरों में भगवान के दर्शन करने आए थे और उनकी आखिर जो चप्पल है वो गायब हो गई। ऐसे में उन्होंने इस बात से इतनी नाराजगी दिखाई कि वो तुरंत इंटरनेट कैफे पहुंचे और उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर की कॉपी देखिए इनके हाथ में है। आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपने एफआईआर दर्ज कराई है और किस चीज से आहत हुए आप? सर, मुझे दुख इस बात का हुआ था कि आज भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरी नई चप्पल वहाँ पे नहीं थी। जब मैंने आसपास पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या नई थी क्या, तो फूल वाले ने पूछा तो मैंने कहा हाँ जी नई चप्पल थी। तो उन्होंने कहा कि अगर नई है तो गायब तो हो ही जाएगी, यहाँ तो आई थिंक कुछ ना कुछ गायब होता रहता है और कुछ तो नहीं गया बड़ा तुम्हारा। तो उनकी बात सुन करके मुझे यही बस दुख पहुंचा कि नई थी इसलिए गायब हुई, पुरानी भी तो पड़ी गई थी, वो क्यों नहीं गायब हो गई। अच्छा, किसने ये बात कही आपसे कि नई थी इसलिए गायब हो गई? ये 2-3 फूल वाले वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा उन्होंने क्या ढूंढ गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरी चप्पल चली गई है। तो कहते नहीं थी क्या, तो मैंने कहा हाँ। कहते अगर बेटा नई चप्पल तो कोई ना कोई पहन गया होगा या फिर कोई उठा के गया होगा। और आपके जैसे आपकी चप्पल जो है वो गायब हो गई। जी, बड़े बड़े मामले होते हैं, चोरी हो जाती है, घर में लाखों रुपए का माल चला जाता है, पुलिस के पास लोग एफआईआर दर्ज करने पहुंचते हैं, मगर आपकी चप्पल गायब हो गई और आपने कैसे आपके दिमाग में आया कि इसके आपको एफआईआर करनी चाहिए? सर इसके लिए बस यही था कि अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि आईएएस अफसर की कुतिया चोरी हो गई तो पुलिस वालों ने ढूंढ दिया, कहीं भैंस किसी नेता की चोरी हो जाती है, पकड़ में आ जाती है। जब हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे इतना विश्वास है कि वो भैंस और कुतिया चोरी पकड़ सकती है, तो सर मैंने चप्पल की पूरी डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट की हुई है और उम्मीद है कि पुलिस चप्पल बरामद करवाएगी। तो चप्पल बरामद नहीं भी होती है तो मुझे अपनी यूपी पुलिस पर इतना जरूर भरोसा है कि मंदिर के बाहर जो चोरी चमारी होती हैं, जो ये गैंग बना करके नई चीजें गायब करते हैं, अक्सर पर्स चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, ये चप्पलें चोरी हो गए, जूते चोरी हो गए हैं, तो इस गैंग पर जरूर पकड़ धकड़ हो पाएगी, इतना तो विश्वास है। ये देख कांति निगम, इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो अपने देखिए हमारे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, उन्होंने ये जो एफआईआर कराई है, इस एफआईआर को कराने के पीछे का उनका मकसद है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं, उनकी तरीके अन्य लोगों की आगे भविष्य में चप्पलें गायब ना हो, इसको लेकर उन्होंने एक समाज को संदेश दिया है और पुलिस प्रशासन को भी इस बात से रूबरू कराया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कानपुर पुलिस पर उनको इतना भरोसा है कि उनकी गायब हुई चप्पल, जो हवाई चप्पल थी, उसे पुलिस बरामद करेगी और नहीं भी करती है तो वो इस पर पुलिस का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।